हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर एक रीजनिंग का प्रश्न है, जिसमें प्रश्न है आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। यल, एम, एन, ओ और पी एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख होकर खड़े हैं। यल के दाईं ओर कौन खड़ा है, यही है मेन प्रश्न। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनको जो है बताना है आंसर में। तो ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर दिया क्या गया है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार है और केंद्र के तरफ सम्मुख है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे वृत्त। ठीक, यहाँ पर हमको कितने कथन दिए गए थे? 3, तो हम लोग लगभग 3 वृत्त बना लेते हैं, बट पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, यल के बगल में पी और यम है, और यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं इसको पहले देखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो हम 5 स्थान बनाएंगे। 5 स्थान बनेगा हमारा 1 2 3 4, और यहाँ पर हम बना लेते हैं 5। बहुत अच्छा नहीं बना है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, समझाने के लिए। तो यहाँ पर इस कथन को हम ध्यान में रखेंगे। अभी आप लोग को सही से नहीं दिख पा रहा होगा, शायद अब दिख रहा है। यल के बगल पे यहाँ क्या दिया है, यल के बगल में पी और यम है, तो हम यल को कहीं भी बैठा देते हैं। यल को मान लीजिए हम यहाँ बैठा देते हैं। यल के बगल में पी और यम है, मान लीजिए पी को यहाँ बैठा देते हैं, तो यम को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अगर हम यम को यहाँ बैठाते हैं तो हमें पी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो फिर हम प्रश्न चेक करते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है यल के दाईं ओर कौन खड़ा है। यल के दाईं ओर, यल का दायां तो यहाँ पर है, बट यहाँ पर यह निश्चित नहीं है कि यहाँ पर पी है या यम है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है पर्याप्त नहीं है। अकेले तो पर्याप्त नहीं है, अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम दूसरा चेक करेंगे, ये वाला। जब इसके लिए हम बनाते हैं फिगर तो ऐसे बनता है, और है 5 लोग, तो 1 2 3 4 5, और इसमें देखते हैं क्या लिखा है। पी के दाईं ओर ओ खड़ा है, पी के दाईं ओर ओ खड़ा है। यहाँ पर अगर पी है तो यहाँ पर होगा ओ, चलिए ठीक है। और अगर हम तीसरा फिगर बनाएं, तीसरा वाला हमें यहाँ मिलेगा ऐसे। 5 लोग हैं, 3 4 5, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, यन के बाईं ओर ओ खड़ा है, यन के बाईं ओर ओ खड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये तो अकेले पर्याप्त नहीं है, ये तो सत्य है कि अकेले यह पर्याप्त नहीं है। और यहाँ पर प्रश्न है यल के दाईं ओर कौन खड़ा है, तो ये भी नहीं पर्याप्त है अकेले, ये भी नहीं पर्याप्त है अकेले, ये तो सत्य है। तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर यल है, यल के दाईं ओर कौन खड़ा है, ये हमारा प्रश्न है। तो यल के दाईं ओर या तो पी हो सकता है या तो यम हो सकता है, बट यहाँ दूसरे पर दिया गया है पी, पी ओ, पी के दाईं ओर ओ खड़ा है, पी के दाईं ओर ओ खड़ा है। मतलब अगर हम ओ को यहाँ अगर हम इसको पी मान लें, तो ओ को हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक, जब हम ओ को यहाँ ले लें तो हमारे प्रश्न में क्या है, यल के दाईं ओर कौन खड़ा है, तो यल के दाईं ओर पी खड़ा है, तो कन्फर्म है। यहाँ से यम हट गया, यहाँ पर क्या बचा, पी। यल के दाईं ओर पी खड़ा है। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे तो यन के बाईं ओर ओ खड़ा है, तो यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ यल को खड़ा ही कर देते हैं, बट हमें तब जो है यल की स्थिति नहीं मिलेगी कि यल के दाईं ओर कौन खड़ा है, इसलिए ये वाला गलत है। तो यहाँ पर जब हम इसका यूज किए हैं प्लस इसका यूज, मतलब 1 का यूज किए हैं और 2 का यूज किए हैं, तब जाके हमें आंसर मिला है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिलाकर हमें यह वाला आंसर मिलता है। इसलिए, और तीसरे से तो नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 पर्याप्त हैं।
तो इसको फिर हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में है कथन 1 तथा 2 पर्याप्त नहीं है। नहीं, ये तो गलत हो गया। कथन 1 तथा 2 एक साथ पर्याप्त है, यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद था कथन अपर्याप्त है, तो यह गलत है। केवल कथन 1 पर्याप्त है, यह भी गलत है, क्योंकि इसको हम देखें एक अकेला जो है इसका आंसर नहीं बता सकता था। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत कॉमन है और यह लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है।